आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तू प्रभु जी हर दिन अपने वचन से हमसे बातचीत करता है और हर दिन हमें अपने वचन के द्वारा एक नया संदेश देता है। प्रभु, आज का जो भी संदेश तू हमें देना चाहता है, सब पर अनुग्रह कर, ताकि हम तेरे वचन को बहुत अच्छे से सुने, समझें और प्रभु जी उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद करते हैं इस छोटे गांव के लिए जिसका नाम जमीतगढ़ है और इस कलीसिया का नाम जो है जमीतगढ़ फेलोशिप है। और जमीतगढ़ फेलोशिप का एक प्रोग्राम सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम है और इस माध्यम से हर रोज़ हम सुबह परमेश्वर के वचन को लेकर आपके पास पहुंचते हैं और आप लगातार इस वचन के द्वारा, जो कि जीवित वचन है, आशीष पा रहे हैं। प्रभु आपको और भी बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में आशीष देने जा रहा है। आइए हम आज के वचन को ध्यान करें। प्रेरितों के कार्य उसका 3 अध्याय उसके 1 वचन से लेके 6 वचन तक मैं हम सब के लिए पढ़ूंगा। प्रेरितों के कार्य उसका 3 अध्याय 1 वचन से लेके 6 वचन तक इस तरह से यहाँ पे लिखा है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बिठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा से उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। अजीजों, परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। इस वचन को जो बहुत साल पहले लिखा गया है, हम जो यीशु के कहलाते हैं, हमने बहुत बार बाइबल में से इस वाक्य को पढ़ा और सुना है, क्योंकि बहुत से लोग परमेश्वर से ऐसा प्रेम करने वाले हैं कि उन्होंने पूरी बाइबल को बहुत बार आज तक पढ़ा और उस पर अमल किया। आज इस वचन को हम इस तरह से देखेंगे कि आज मेरे और आपके लिए इसमें क्या गहरी बात दी गई है। यहाँ एक व्यक्ति का जिक्र है जो जन्म से ही लंगड़ा था। जन्म से ही लंगड़ा वो व्यक्ति, उसके घर वालों ने उसकी इस कमजोरी को, हो सकता है कि एक कमाई का साधन बनाया हो। वो हम कैसे देखते हैं कि हर रोज उसको मंदिर के द्वार पर, जो सुंदर कहलाता, वहाँ पे बिठा देते थे।
हमने बाइबल से लाजर नामक व्यक्ति का भी जिक्र पढ़ा, जिसके शरीर पर जख्म थे। उसके घर वाले भी एक अमीर व्यक्ति के फाटक पर उसको लाकर बिठा देते थे। हर एक कार्य के पीछे एक मनसा होती है, एक इच्छा, एक इरादा होता है। लाजर के घर वालों के पीछे ये इरादा था कि वह उस मालिक जो अमीर आदमी था उसके द्वार पर बैठकर कुछ ना कुछ उसको भोजन मिल जाए और उसका गुजारा हो जाए। इस लंगड़े व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं कि उसके घर वाले मंदिर के द्वार पर उसको प्रतिदिन बिना नागा उसको वहां पर लाके बिठा देते थे। किस मकसद से? मकसद ये था कि वो भीख मांगे। और जो मंदिर में या किसी ऐसी जगह में आते हैं, उनके मन में ऐसे लोगों के लिए बहुत ही दया होती है और वो लोग ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ देते हैं और उससे उसका गुजारा होता है। लेकिन आज हम इस बात को जानेंगे कि जो शैतान का कार्य है वो कोख से ही शुरू हो जाता है। यानी कि जो लड़ाई है, लड़ाई जब मैं कहता हूं तो शैतान के जो अटैक हैं, इंसान के ऊपर जो शैतान के अटैक है वो लगभग 95% जो हैं वो कोख से ही शुरू हो जाते हैं। शैतान का जो अटैक है वो कोख से ही शुरू हो जाता है। हम में से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कोख के बगैर इस संसार में आया हो। जो कोख के बगैर इस संसार में आए थे, उनके द्वारा एक ऐसा बड़ा श्राप आया जिसके जो परिणाम है हम सब भुगत रहे हैं। जब मैंने पहले कहा कि सारी दुनिया में से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कोख के बगैर इस संसार में आया हो, और उसके बाद मैंने ऐसा भी कहा कि केवल 2 व्यक्ति इस संसार में बगैर कोख के आए थे। अब आज का जो संदेश है वो ये है कि शैतान का हमला जो है वो कोख से ही शुरू हो जाता है। कोख से शुरू जब होता है तो उस वक्त उसका अटैक शुरू हो जाता है जब कोख जो है कंसीव करती है। और इससे पहले मैंने कहा कि केवल 2 व्यक्ति बिना कोख के इस संसार में आए, और वो थे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस बात को जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो आज इस बात को जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश हो रहे हैं। और वो 2 व्यक्ति जो थे वो आदम और हवा थे। आदम को परमेश्वर ने अपने हाथों से अपने स्वरूप में बनाया था, और आदम में से एक हड्डी को निकालकर उसने हवा को बनाया था। ये 2 व्यक्ति जो थे वो ऐसे थे कि जो बगैर कोख से इस संसार में आए थे। परमेश्वर ने अपने बहुत अच्छे समर्थी हाथों से आदम की रचना की थी, आदम को बनाया था। और लिखा है कि आदम को परमेश्वर ने अपने समान, अपने स्वरूप,
अपनी समानता में बनाया था। और उस वक्त ये जो कोख के ऊपर हमला हुआ वो इस वजह से हुआ कि आदम ने जो धोखा था उसमें अपने आप को फंसा दिया। शैतान ने उन दोनों को, जिनके इस संसार में आने का मकसद कुछ और था, उनको धोखे में अपने वश में कर लिया। और जैसे मैंने कहा कि शैतान का अटैक जो है कोख पर उस समय शुरू हो जाता है जब कोख कंसीव करती है। अब धोखा जो है, धोखा उस सारे कंसीव किए हुए उस बीज को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। धोखे से करप्शन होती है। धोखे से वो जो कोख में कंसीव किया है वो श्रापित हो जाता है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि शैतान का कार्य वो केवल और केवल नाश करना है। बहुत से लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि जिंदगी में जंग जो है, लड़ाई जो है, बैटल जो है उस वक्त शुरू होती है जब वो इस संसार में आता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज उसने हमें इस सच्चाई को समझने का मौका दिया कि इंसान की जो जंग है वो इस संसार में आने के बाद शुरू नहीं होती। वो जंग जो है 95% पहले से ही शुरू हो जाती है जिस दिन वो मां जो है वो कंसीव करती है। अजीजों, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर हमारे प्रति कैसे विचार रखता है उसको हम और ज्यादा गहराई से देखेंगे। निर्गमन की किताब में इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम किया था। वो हमें मिलता है निर्गमन की किताब उसके 23 अध्याय और उसके 26 वचन में। यहां पे इस तरह से वचन बताता है, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु में पूरी करूंगा। अजीजों, परमेश्वर की ये योजना थी कि स्त्री की कोख से कभी भी कंसीव किया हुआ जो है वो खत्म नहीं होगा। लेकिन उससे पहले एक आयत हमें और पढ़ने की जरूरत है। 25 आयत में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। ये जो वचन है ये मुझे और आपको हर रोज, हर सुबह कुछ ना कुछ सिखाता है। और आज परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि उस कोख को सुरक्षित रखने के लिए इस वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा
और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में किसी का गर्व गिरेगा नहीं। परमेश्वर ने वायदा किया है कि ना केवल इंसान, पशुओं के अंदर भी जो कंसीव किया जाएगा वो सुरक्षित रहेगा। पशु जो है वो परमेश्वर की उपासना नहीं कर सकते, लेकिन इंसान परमेश्वर की उपासना करने के लिए बनाया गया है। व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय में आशीष और श्राप दो चीजों का जिक्र है। और आशीष में लिखा है कि अगर तू परमेश्वर की आज्ञाओं को माने तो तेरे हर एक चीज पर आशीष होगी। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय वहां पे इस तरह से लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं बाद में। मैं आपके लिए 2 वचन से स्टार्ट कर रहा हूं। 28 अध्याय उसके 2 वचन से, फिर अपने परमेश्वर यहोवा को सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। वहां लिखा है कि यदि तू उसकी उपासना करेगा, ये सारे आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, और धन्य हो तेरी उपज, और गाय और भेड़ बकरियां आदि पशुओं के बच्चे। परमेश्वर ने हर एक चीज को आशीषित करने का वायदा किया है अगर उसके लोग उसकी उपासना करें। अजीजों, मुझे और आपको इस बात को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जब हम परमेश्वर की उपासना करते हैं तो हमारे जीवन में ये सारी आशीषें आनी शुरू हो जाती हैं। अब इस वचन को गहराई से समझने के लिए अगर वो लंगड़े को डॉक्टर के पास लेके जाए और डॉक्टर उसको तरह तरह की बातें बताएंगे कि इस टांग में ऐसे हो गया, इसका एमआरआई करवाओ, इसका ये करवाओ, बहुत सी बातें बताएंगे, लेकिन वहां लिखा है कि वो जन्म से, वो जब उस बालक ने अपनी मां के पेट में उसकी मां ने गर्भ धारण किया, उसी वक्त से शैतान उसके पीछे लग गया। ना केवल उसके, आज हमारे पीछे भी शैतान बहुत भयंकर तरीके से लगा हुआ है। इसमें हमने देखा निर्गमन में कि परमेश्वर ने वायदा किया कि यदि तू उपासना करे तो तेरे देश में किसी का भी गर्भ जो है वो गिरेगा नहीं। अजीजों, इस वचन को मैं आने वाले दिनों में कोशिश करूंगा कि गहराई से हम इस बात को और सीखें। वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है कि मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश हो रहे हैं। हम अपने शरीर को, अपने रिश्तेदारों की कमी कमजोरी को, जो कमी कमजोरी में पैदा होते हैं, उनको कभी नहीं कोसेंगे, लेकिन हम उस दुष्ट का सामना करेंगे परमेश्वर के वचन से, जिसका अटैक कोख पर होता है। एक बार फिर से मैं इस बात को कहता हुआ ख़त्म करता हूं कि 95% शैतान का अटैक जो है वो कोख पर होता है। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में हम गहराई से इस वचन को और देखेंगे कि जो शैतान का अटैक जो है वो कोख पर कैसे कैसे होता है। आइए प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन को सही रीति से समझने के लिए। प्रभु जी, तू हम सब की सहायता कर, ताकि यीशु जो कार्य तूने हमें दिया है कि हम तेरी उपासना करें, हम तेरे राह पर चलें, उस पर प्रभु जी ध्यान करने के लिए तू हम सब की सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।